नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। यदि आप यूपी बोर्ड से इस बार इंटरमीडिएट करना चाहते हैं और इंटरमीडिएट में आप कॉमर्स लेना चाहते हैं या फिर कॉमर्स लेने के बारे में विचार कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि इंटरमीडिएट कॉमर्स वालों को कौन कौन से विषय पढ़ने होते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जो लोग यूपी बोर्ड से इंटरमीडिएट करना चाहते हैं उनको दो विषय अनिवार्य रूप से पढ़ने पड़ते हैं। पहला विषय यहाँ पर होता है हिंदी। तो हिंदी विषय यूपी बोर्ड से इंटरमीडिएट करने वाले सभी कैंडिडेट के लिए अनिवार्य होता है। यदि कैंडिडेट ने साइंस साइड ली है तो भी उसको हिंदी लेनी पड़ेगी, आर्ट साइड ली है तो भी उसको हिंदी लेनी पड़ेगी और कॉमर्स ली है तो भी उसको हिंदी अवश्य पढ़नी पड़ेगी। हिंदी में कई सारे विषय हैं, उन सभी का अध्ययन यहाँ पर कैंडिडेट को करना होता है। उसके अलावा जो दूसरा कंपल्सरी विषय होता है वो होता है शारीरिक शिक्षा, यानी कि फिजिकल एजुकेशन। सभी कैंडिडेट को, जो लोग इंटरमीडिएट यहाँ पर करने वाले हैं, उन सभी को खेल कूद एवं शारीरिक शिक्षा, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन अवश्य पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, हिंदी और खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा तो विषय कंपल्सरी हैं। उसके अलावा जो विषय हैं वो सारे ऑप्शनल विषय हैं। अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग तरीके से ये विषय पढ़ाए जा रहे हैं। कुछ विद्यालयों में इन विषयों को कंपल्सरी रूप से पढ़ाया जाता है। तो मोस्टली स्कूलों में कौन कौन से सब्जेक्ट कॉमर्स वालों को पढ़ने होते हैं, ये उनके बारे में बात करते हैं। तो इन दोनों विषयों के अलावा आपको अगला विषय पढ़ना होगा अंग्रेजी। तो अंग्रेजी का जो विषय है उसमें भी आपको कई सारे पेपर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कई सारी किताबें आपको यहाँ पढ़ने को मिलेंगी। आपको अंग्रेजी यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। उसके अलावा अगला विषय जो है, जो कॉमर्स वालों को पढ़ना होता है, बहुत ही मेन जो सब्जेक्ट है इस पर पूरा कॉमर्स टिका होता है, वो है बही खाता तथा लेखा शास्त्र, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ये विषय सभी कॉमर्स वाले स्कूलों में अवश्य पढ़ाया जाता है। तो इस विषय में यह बताया जाता है कि जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे या फिर कहीं पर अकाउंटेंट के तौर पर कार्य करेंगे तो आपको कौन कौन से अकाउंट यानी खाते बनाने होंगे, उन खातों को आपको किस प्रकार से बनाना होगा, किस प्रकार से अपने अंतिम खाते तैयार करने होंगे, इस बारे में आपको बही खाता तथा लेखा शास्त्र विषय में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद में देखिए, अगला सब्जेक्ट आता है, उसका नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉरेस्पॉन्डेंस। यानी कि बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो आपको उस बिजनेस को किस प्रकार से करना है, उसको किस प्रकार से ऑर्गेनाइज करना है, किस फॉर्म का आपको बिजनेस रखना है, एकाकी व्यापार रखना है, साझेदारी रखना है, या फिर आप एक कंपनी खोलना चाहते हैं, अपने बिजनेस का ऑफिस कहाँ बनाना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट आपको बनाना चाहिए, बिजनेस के संबंध में कौन कौन से पत्र व्यवहार होते हैं, किस किस प्रकार के पत्र आपको लिखने होते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपको इस बारे में जानकारी दी जाती है। इसके अलावा अगला जो विषय है वो है अधिकोषण तत्व, जिसको कहते हैं बैंकिंग। इसमें दो पार्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं, पहला मुद्रा और दूसरा बैंकिंग। मुद्रा वाला जो पोर्शन है उसमें मुद्रा के बारे में पढ़ाया जाता है। प्राचीन काल में किस प्रकार की मुद्रा थी, वर्तमान में किस प्रकार की मुद्रा चल रही है, मुद्रा का विकास किस प्रकार से हुआ है, मुद्रा को किस किस प्रकार से इशू किया जाता है, मुद्रा का निर्गमन कौन करता है, मुद्रा से संबंधित सारे प्रकरण जो है वो यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। उसके अलावा बैंकिंग, बैंक में कौन कौन से खाते खोले जाते हैं, बैंक कौन कौन सी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, उनकी कार्यविधि क्या होती है, उनके फाइनेंशियल सोर्सेज क्या होते हैं, यहाँ पर आप ये सारी बातें अधिकोषण तत्व यानी बैंकिंग सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मोस्टली जो कॉमर्स वाले कॉलेज हैं वहां पर हिंदी, अंग्रेजी और फिजिकल एजुकेशन के अलावा तीन सब्जेक्ट मोस्टली पढ़ाए जाते हैं। पहला है बही खाता एवं लेखा शास्त्र, दूसरा है व्यावसायिक संगठन एवं पत्र व्यवहार और तीसरा है अधिकोषण तत्व। इसके अलावा कुछ और सब्जेक्ट हैं जो कॉमर्स से रिलेटेड हैं और कॉमर्स वालों को पढ़ने होते हैं, ये कंपल्सरी नहीं होते हैं। अधिकोषण तत्व या फिर व्यावसायिक संगठन के स्थान पर कॉमर्स लेने वाले इन विषयों में से कोई विषय भी ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो कॉमर्स वाले यहाँ पर 12वीं में इन विषयों के स्थान पर ले सकते हैं। तो देखिए, पहला विषय है जिसका नाम है अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य भूगोल। ये विषय कॉमर्स वाले इंटरमीडिएट में ले सकते हैं। इसके अलावा औद्योगिक संगठन यानी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन विषय भी कॉमर्स वाले इंटरमीडिएट में ले सकते हैं। साथ ही साथ गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी ये विषय भी कॉमर्स वाले इंटरमीडिएट में ले सकते हैं। एक और विषय यहाँ पर कॉमर्स वाले ले सकते हैं जिसका नाम है बीमा सिद्धांत एवं व्यवहार, और इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से नंबरों का यहाँ पर क्लासिफिकेशन होता है। तो देखिए, हिंदी सभी के लिए कंपल्सरी होती है और इसका जो प्रश्न पत्र है वो 100 अंकों का होता है। उसके अलावा मोस्टली कॉलेजों में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है तो अंग्रेजी का प्रश्न पत्र भी 100 अंकों का होता है। इसके अलावा बही खाता एवं लेखा शास्त्र जो विषय होता है उसमें भी 100 नंबर का पेपर होता है। साथ ही साथ व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार यदि किसी विद्यालय में है तो वहां पर इस विषय का भी 100 नंबर का पेपर होता है। अधिकोषण तत्व जो विषय है यहाँ पर इसका भी 100 नंबर का पेपर होता है।
तो देखिए कुल मिलाकर यूपी बोर्ड में 5 विषय होते हैं जो मुख्यतः यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं और जिनके अंक आपकी मार्कशीट में जुड़कर आते हैं और इनका टोटल इस प्रकार से हो जाता है 500। तो देखिए इसके अलावा एक और विषय है जो कॉमर्स वालों के साथ साथ साइंस और आर्ट वालों को भी पढ़ना होता है और उस विषय का नाम है खेल कूद एवं शारीरिक शिक्षा और इसका जो पेपर है वो 100 अंकों का होता है। इस 100 अंकों में 50 अंक लिखित परीक्षा के होते हैं और 50 अंक प्रयोगात्मक परीक्षा के होते हैं और ये जो 100 अंक में से जो भी नंबर कैंडिडेट लेकर आता है उसके अंक मार्कशीट में तो लिखे जाते हैं परंतु टोटल अंकों में उसके ये अंक जोड़े नहीं जाते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।